शुरू करने से पहले अगर आप अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने के बारे में भावुक हैं, तो उस सदस्यता बटन को दबाएं और घंटी चालू करें। हमारे बढ़ते समुदाय का हिस्सा बनें और जीवन बदलने वाले वीडियो को कभी न चूकें। चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम रचनात्मकता और नवाचार की पुस्तकों में गोता लगा रहे हैं। ये पुस्तकें हमें बॉक्स के बाहर सोचने, समस्याओं को अनोखे तरीके से हल करने और नए विचारों को जीवन में लाने के लिए प्रेरित करती हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड की द वॉर ऑफ आर्ट से लेकर टॉम और डेविड कैली की क्रिएटिव कॉन्फिडेंस तक, ये पुस्तकें हमें अपनी रचनात्मक क्षमता को अनलॉक करने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। चाहे आप कलाकार हों, उद्यमी हों या पेशेवर हों, ये पाठ आपको रचनात्मक रूप से सोचने और किसी भी क्षेत्र में नवाचार करने में मदद करेंगे। आइए गोता लगाएं और रचनात्मकता की शक्ति का पता लगाएं। पाठ 1, प्रतिरोध पर काबू पाएं, द वॉर ऑफ आर्ट। स्टीवन प्रेसफील्ड की द वॉर ऑफ आर्ट बताती है कि प्रतिरोध, भय, संदेह और टालमटोल रचनात्मकता के लिए सबसे बड़ी बाधा है। सफल होने के लिए आपको रोजाना इसका सामना करना चाहिए और इससे उबरना चाहिए। बाइक चलाते समय प्रतिरोध को हवा की तरह समझें। यह आपको धीमा कर देता है, लेकिन इसका सामना करके आप आगे बढ़ते रहने के लिए ताकत और गति प्राप्त करते हैं। पाठ 2, रचनात्मक आत्मविश्वास का निर्माण करें। रचनात्मक आत्मविश्वास। टॉम और डेविड केली का रचनात्मक आत्मविश्वास दर्शाता है कि रचनात्मकता कुछ लोगों के लिए उपहार नहीं है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे हर कोई विकसित कर सकता है। अपनी रचनात्मक क्षमता पर विश्वास करना आपकी क्षमता को अनलॉक करने का पहला कदम है। रचनात्मकता को एक मांसपेशी की तरह समझें। जितना अधिक आप इसका उपयोग करेंगे, यह उतनी ही मजबूत होगी। यहां तक कि छोटे, लगातार प्रयास भी समय के साथ आत्मविश्वास और कौशल का निर्माण करते हैं। पाठ 3, बाधाओं को अपनाएं। एक सुंदर बाधा। एक सुंदर बाधा में एडम मॉर्गन और मार्क बार्डन बताते हैं कि सीमाएं नवाचार को बढ़ावा दे सकती हैं। बाधाओं को बाधाओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें रचनात्मक रूप से सोचने के अवसरों के रूप में देखें। बाधाओं को एक खेल के नियमों की तरह समझें। वे प्रतिबंधात्मक लग सकते हैं, लेकिन वे आपको रणनीति बनाने, प्रयोग करने और ऐसे समाधान खोजने के लिए मजबूर करते हैं जिन पर आपने अन्यथा विचार नहीं किया होगा। पाठ 4, एक कलाकार की तरह विचार चुराए। एक कलाकार की तरह चुराए। ऑस्टिन क्लेओनन की स्टील लाइक एन आर्टिस्ट हमें दूसरों से प्रेरणा लेने और कुछ मौलिक बनाने के लिए विचारों को रीमिक्स करने के लिए प्रोत्साहित करती है। रचनात्मकता का मतलब बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना नहीं है। यह आपको प्रेरित करने वाली चीजों पर निर्माण करने के बारे में है। रचनात्मकता को खाना पकाने की तरह कल्पना करें। आप सामग्री का आविष्कार नहीं करते हैं, आप उन्हें नए तरीकों से मिलाते हैं ताकि एक ऐसा व्यंजन बनाया जा सके जो विशिष्ट रूप से आपका हो। पाठ 5, जिज्ञासा पैदा करें, बिग मैजिक। एलिजाबेथ गिलबर्ट की बिग मैजिक हमें याद दिलाती है कि जिज्ञासा रचनात्मकता की नींव है। अपनी जिज्ञासा का पालन करके आप अप्रत्याशित विचारों और संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। जिज्ञासा को एक कंपास की तरह सोचें। यह आपको अंतिम गंतव्य नहीं दिखा सकता है, लेकिन यह आपको तलाशने के लिए रोमांचक रास्तों की ओर ले जाता है। अब तक की सामग्री का आनंद ले रहे हैं? लाइक बटन दबाकर अपना समर्थन दिखाएं और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना न भूलें जिसे अपनी यात्रा में प्रोत्साहन की आवश्यकता है। पाठ 6, अलग ढंग से सोचें, थिंकर टॉयज। थिंकर टॉयज में माइकल को रचनात्मक सोच को जगाने के लिए उपकरण और अभ्यास प्रदान करते हैं। समस्याओं को नए कोणों से देखने पर आप ऐसे विचार उत्पन्न करते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। रचनात्मकता को एक बहुरूप दर्शक की तरह कल्पना करें। लेंस को थोड़ा सा मोड़ने से पूरी तरह से नए पैटर्न बनते हैं, जो साबित करते हैं कि दृष्टिकोण में छोटे बदलाव बड़ी अंतर्दृष्टि की ओर ले जाते हैं। पाठ 7, तैयार होने से पहले शुरू करें, क्रिएटिव हैबिट। ट्वाइला थार्प की दी क्रिएटिव हैबिट शुरू करने के महत्व पर जोर देती है, तब भी जब आप तैयार महसूस न करें। रचनात्मकता सही समय का इंतजार करने के बजाय कार्रवाई के माध्यम से बढ़ती है।
रचनात्मकता को बीज बोने जैसा समझें। यदि आप सही मौसम का इंतजार करते हैं तो आप कभी भी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। अभी बीज बोने से आपके विचार जड़ पकड़ते हैं और बढ़ते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। पाठ 8, एक सिस्टम बनाएं। एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स सिखाती है कि प्रेरणा पर निर्भर न होकर सिस्टम बनाना निरंतर रचनात्मकता की कुंजी है। विचार मंथन, प्रयोग करने या अपने शिल्प का अभ्यास करने के लिए नियमित समय निकालें। एक कन्वेयर बेल्ट की तरह एक सिस्टम की कल्पना करें। लगातार इनपुट और संरचना के साथ यह प्रेरणा के विस्फोटों पर निर्भर किए बिना परिणाम देता रहता है। पाठ 9, सहयोग करें और साझा करें। रचनात्मक आत्मविश्वास। केली बंधु सहयोग की शक्ति पर भी प्रकाश डालते हैं। विचारों को साझा करना और दूसरों के साथ काम करना आपके दृष्टिकोण का विस्तार करता है और रचनात्मकता को बढ़ाता है। सहयोग को जाम सत्र की तरह समझें। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का वाद्य लेकर आता है और साथ मिलकर आप विचारों की एक सिम्फनी बनाते हैं जो किसी भी एकल प्रदर्शन की तुलना में अधिक समृद्ध और अधिक गतिशील होती है। पाठ 10, विफलता को गले लगाओ, संभावना की कला। रोसमंड स्टोन जेंडर और बेंजामिन जेंडर की दी आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी हमें विफलता को सफलता की सीढ़ी के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रत्येक असफलता मूल्यवान सबक सिखाती है और नई संभावनाओं को खोलती है। विफलता की कल्पना एक पेड़ की छंटाई की तरह करें। यह पहली बार में कठोर लग सकता है, लेकिन यह भविष्य में स्वस्थ, मजबूत विकास के लिए जगह बनाता है। रचनात्मकता और नवाचार पुस्तकों से ये सबक आपकी क्षमता को अनलॉक करने के लिए एक टूलकिट प्रदान करते हैं। प्रतिरोध पर काबू पाने से लेकर जिज्ञासा को अपनाने तक ये सिद्धांत आपको साहसपूर्वक सोचने और निडर होकर निर्माण करने के लिए सशक्त बनाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रचनात्मकता और नवाचार के बारे में अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लें। अगली बार मिलते हैं। अगर इस वीडियो से आपको मूल्यवान जानकारी मिली है तो सदस्यता लेना न भूलें और 15 MOSI परिवार में शामिल हों। व्यक्तिगत विकास के लिए और अधिक शक्तिशाली विचारों का पता लगाने के लिए हमारे अन्य वीडियो देखें। क्या आप और अधिक जानना चाहते हैं? विशिष्ट विषय पर हमारी प्लेलिस्ट देखें। इसमें आपको तेजी से आगे बढ़ने में मदद करने वाले विचार भरे पड़े हैं। यहाँ या विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हम व्यावसायिक विकास पर एक विशेष गाइड दे रहे हैं। इसमें भाग लेने के लिए बस सदस्यता लें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे टिप्पणी करें। 15 MOSI कमाल है। आइए एक साथ बढ़ें और सीखें।